हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स। आज हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हिंदी में कहते हैं परिवर्त। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्त। ठीक, आव्यूह का परिवर्त निकालना है। ट्रांसपोज किसको कहते हैं? ट्रांसपोज पहले ध्यान से देखेंगे। जैसे आपका कोई मैट्रिक्स है ए आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 5। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह दिया इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए। ट्रांसपोज निकालना है, ध्यान दीजिए। ये ट्रांसपोज ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है, ये लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, एटी लिखिए। ए ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले तो सर परिवर्त निकाला कैसे जाता है, ध्यान से देखेंगे। ये आपका क्या है बोलो बाबू? R1 फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। ध्यान से देखना होगा। अब करना क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए कहे, बस एक काम है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। रो और कॉलम को क्या कर दीजिए? यानी रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। ठीक, बस एक ही काम कीजिए ना, बस कॉलम अपने आप रो में बदल जाएगा। रो को किस में बदल दीजिए? कॉलम में। यानी जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। जो सोया हुआ है उसको क्या करना है? खड़ा करना है। बस खड़ा वाला अपने सो जाएगा। देखो सर, ये सोया हुआ है, इसको खड़ा करना है। 1 2 3 खड़ा हो गया। ये भी सोया हुआ है सर, इसको भी खड़ा कर दीजिए। 2 3 5। आप कहेंगे कि सर जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, जो खड़ा था वो सोया कहो। देखिए ना, 1 2 क्या था? खड़ा था, सो गया। 2 3 खड़ा था, सो गया। 3 5 खड़ा था, सो गया। तो ट्रांसपोज इसी तरह से निकालते हैं सर। जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, जो खड़ा हुआ है सर वो ऑटोमेटिक सो जाएगा जब आप सोए हुए को खड़ा करोगे तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि परिवर्त, बस रो को कॉलम से इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही दिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। समझ में आ गया हो? रो को कॉलम से इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। उस गिवन मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। ध्यान से देखना बहुत। इतनी बात तो सर समझ में आती है हमको। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज भी होता है। जैसे सर आपका ए ट्रांसपोज है सर, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो लीजिए सर, ए से ए का ट्रांसपोज निकाले, फिर से कहेगा इसका ही ट्रांसपोज निकालिए। तो जिसका ट्रांसपोज कहेगा क्या करना है? जिसका भी ट्रांसपोज कहेगा निकालने के लिए, उसमें जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। जो सोया हुआ है उसको क्या कर दोगे? खड़ा। तो सर ये सोया हुआ है, इसको खड़ा कीजिए। तो 1 2, ये भी सोया हुआ है, खड़ा कीजिए। 2 3, ये भी सोया हुआ है, खड़ा कीजिए। 3 5। सर ये लौट करके फिर से यही आ गया, आया 1 2 3 2 3। यानी सर अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, ये फिर से लौट के क्या आ जाता है? ए ही आ जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका हो गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। आइए सर सेकेंड नंबर आपका प्रॉपर्टी हो जाता है। तो चलिए सर, अब सेकेंड जो है के ए ट्रांसपोज हो जाता है सर। ये आपका के ए का ट्रांसपोज है। तो ये आपका क्या हो जाता है सर? के बाहर हो जाता है, ए ट्रांसपोज हो जाता है। के ए का ट्रांसपोज होता है के ए ट्रांसपोज। फिर सर 3 जो है, तीसरा प्रॉपर्टी, ए प्लस हो या माइनस हो, इस पूरे का ट्रांसपोज जो होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। फोर्थ नंबर, अगर ए बी का ट्रांसपोज है
तो ये आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। तो ये आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और जैसे सर कोई मैट्रिक्स लिए हम A 1 2 3 2 3 1 3 2 1, हमको कह दिया इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए। निकालो, A ट्रांसपोज लेंगे ना। अब देखो A ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हम बोले थे सर, जो सोया हुआ है उसको क्या कर दीजिए? खड़ा कर दीजिए। तो 1 2 3, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए 2 3 1, फिर जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए 3 2 1। ये आपका क्या हो गया सर? ए ट्रांसपोज हो गया ना। तो बात समझ में आ रही है सर, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसे ए बराबर आपको दिया हुआ है सर 1 2 3, इसका ट्रांसपोज कर दिया निकालने के लिए। तो कैसे निकालोगे सर? ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा सर? जो सोया हुआ है उसको क्या कर दीजिए? खड़ा कर दीजिए। लीजिए खड़ा कर दीजिए। फिर सर सोया हुआ है 2 3, या फिर जो खड़ा है उसको सुला दीजिए 1 2 3, हो गया। तो चलिए, जैसे बी है सर आपका 3 2 -1, इसको कैसे करेंगे सर? बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए 3 2 -1। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तो बड़ा सिंपल ये तरीका है सर। एक और लेते हैं सर 2 3 4 2 1 7, इसको सर इसका ट्रांसपोज निकालना है। सी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो? 2, तो जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए 2 3 हो गया, फिर 4 2 हो जाएगा, फिर सर 1 7 हो जाएगा। ये आपका बड़ा सिंपल तरीका है सर निकालने का। तो ट्रांसपोज बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल को नोट करो। अब अगला कॉन्सेप्ट है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्या? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कौन सी? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। कौन आव्यूह सर? सममित आव्यूह। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सममित आव्यूह। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह। समझ रहे हैं? आइए सर, अब सममित आव्यूह किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है, दोनों को डिफाइन करने का तरीका। आइए, सममित आव्यूह को हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर विषम सममित आव्यूह। तो सर सममित आव्यूह, जैसे आपका कोई मैट्रिक्स ए है और आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। अगर ट्रांसपोज निकाला और फिर से ये ए ही आ गया, यानी जो था वही आ गया। जैसे ये देखिए, हम एक लेते हैं एग्जांपल, ए लेते हैं सर, 1 2 है और 2 1 है ना सर। ये एक मैट्रिक्स, आप इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या करोगे? ट्रांसपोज निकाले सर, जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए। जो सोया है 1 2 नहीं, खड़ा कर दिए। फिर सर जो सोया है, ये सोया हुआ है, इसको भी खड़ा कर दिए 2 1। ये देखिए सर, ये आपका ए कितना था? 1 2 2 1, ये भी वही आ गया सर 1 2 2 1। तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाता है? ए। तो अगर सर ए ट्रांसपोज बराबर हो जाता है ए, तब वह ए जो है वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बच्चों देखो, अब विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह किसको कहते हैं? अगर ए ट्रांसपोज जो है ना सर, ये अगर -a के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? विषम सममित आव्यूह कहेंगे। जैसे आपका एक मैट्रिक्स लिए हम 0 1 -1 0। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालो तो भाई कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0, यहाँ जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए, 0 1 हो गया, ये -1 0 हो गया, क्या हुआ ना जी। तो ए ट्रांसपोज इतना आ गया सर। अब देखिए, इससे आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ सर 1 बच जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये फिर से क्या आ गया सर? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना? -a। ठीक, तो ए ट्रांसपोज बराबर ये आ गया -a, यानी ए जो है क्या है? विषम सममित आव्यूह।
तो सममिताभ्युह के बारे में क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो सममिताभ्युह, विषम सममिताभ्युह के बारे में क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है तो वह कौन सा अभ्युह होगा, विषम सममिताभ्युह होगा। ये बच्चे प्रश्नावली 3.3 आज के क्लास में हम देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 में फर्स्ट नंबर क्या कहता है, कहता है सर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, 5 1/2 1। देखो बाबू देखो क्या कहता है कि इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए, परिवर्त, ट्रांसपोज कहता है याद करने के। हम क्या बोले हुए हैं, हम बोले हुए हैं कि सर जो सोया हुआ है ना सर उसको खड़ा कर दीजिए, जो खड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सो जाएगा। चलिए ये खड़ा है सर, इस सबको सुला दीजिए, 5 1/2 1। ये आपका क्या बन गया सर, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बन गया। सेकेंड नंबर इसी तरह से है सर। सेकेंड नंबर देखेंगे आपका बी है, जैसे 1 -1 और 2 3। देखो बउआ क्या करोगे, बी ट्रांसपोज निकालना है रे बाबू। देखो 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 क्या करोगे, ये जो कॉलम है सर रो में बदल जाएगा, 1 2, फिर सर ये -1 3 हो जाएगा, ये आपका बी ट्रांसपोज हो गया। बड़ा सिंपल है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जैसे आपका सी दिया हुआ है सर, सी कितना, -1 5 6 √3 5 6 ना, √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। आ जाओ अब इसको निकालना है। तो चलिए ये आपका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, यानी जो खड़ा है वो सो जाएगा, -1 √3 2। चलिए फिर 5 5 3 हो जाएगा, 5 5 3, फिर 6 6 -1 हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है सर कौन सा मैट्रिक्स, ये सारा आपका ट्रांसपोज हो गया, सी ट्रांसपोज। यहाँ क्या लिखेंगे, सी ट्रांसपोज लिखेंगे। ये आपका ए ट्रांसपोज निकल गया, बी ट्रांसपोज निकल गया, सी ट्रांसपोज निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे कर दे। तो बच्चे देखिए ए तथा बी दिया हुआ है, कहता है कि वेरीफाई कीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा सर वो हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ध्यान से देखना है क्या करेंगे। सबसे पहला काम इसमें क्या करोगे, ए प्लस बी निकालो। तो ए प्लस बी निकालो भाई, ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए आएगा आप लोग को, ए के जगह पे रखो क्या है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 है। ये ए के जगह पे हमने रख दिया, अब प्लस बी बी के जगह पे क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आओ इसको जोड़ो तो बाबू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जोड़ -5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ 1 6, 7 जोड़ 2 9 हो जाएगा। 9 जोड़ 0 9 हो जाएगा। -2 जोड़ 1 -1 हो जाएगा। 1 जोड़ 3 4 हो जाएगा। 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी। अब क्या करना है सर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, एलएचएस जो है वो क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। चलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो भाई एलएचएस। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो सोया हुआ है वो खड़ा हो जाएगा। -5 3 -2 6 9 9, फिर सर -1 4 2। ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। आइए फिर ए ट्रांसपोज जोड़ बी ट्रांसपोज निकालिए, ये आरएचएस है आपका। तो अच्छा बोलो बउआ, ए ट्रांसपोज जोड़ बी ट्रांसपोज निकालना है, तो ये आपका ए ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो, -1 2 3, फिर सर 5 7 9, -2 1 1 हो जाएगा। अब प्लस सर प्लस बी ट्रांसपोज ना है रे बाबू, बी ट्रांसपोज। तो जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, -4 1 -5 1 2 0, फिर 1 3 1। इस दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाता है, -1 -4 -5 5 + 1 -1 + -4 कितना हो गया,
-5 हो गया। 5 जोड़ 1 आपका कितना हो जाएगा 6। 5 जोड़ 1 कितना 6। -2 जोड़ 1 कितना हो गया -1। फिर 2 जोड़ 1 कितना हो गया 3 हो गया सर। 7 2 9 हो गया। 1 जोड़ 3 4 हो गया। फिर यहाँ आपका -2 हो गया 9 हो गया 2 हो गया। तो ये आपका देख लीजिए तो LHS और RHS दोनों आपका क्या आ गया बराबर आ गया, इसलिए वेरीफाई हो गया। A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या सर A ट्रांसपोज जोड़ B ट्रांसपोज। सेम इसी तरह से आगे सेकेंड नंबर क्या है A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सर प्लस की जगह पे सिर्फ क्या आ गया है माइनस, घटाने के लिए तो आपको आता है। A माइनस बी कीजिए उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो A माइनस बी का ट्रांसपोज आपका आ जाएगा इतना, निकालोगे तो आ जाएगा। फिर A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर देना, वहां से हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड नंबर सवाल था। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें A ट्रांसपोज दिया हुआ है आपको और B दिया हुआ है। तो आपको वेरीफाई करने के लिए कहता है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा ना सर वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के क्या होगा बराबर होगा। जरा ध्यान से देखिए क्या करना है सर, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सर पहले A तो पता करना होगा ना, A तो पता नहीं है तो A ट्रांसपोज पता है। तो एक काम करो, अभी हम एक प्रॉपर्टी बताए थे A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ये आपका कितना हो जाता है A हो जाता है। अब चलो A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले A निकाल लो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। तो चलो भाई इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा 3 4 सोया हुआ है जो उसको खड़ा कर दो, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो। चलिए तो ये आपका A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये कितना क्या आ गया A आ गया। तो अब A आ गया और B पता है सर। एक काम करो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, सॉरी LHS निकालो पहले। LHS बराबर क्या A प्लस बी का ट्रांसपोज है सर। तो पहले तो A प्लस बी निकालना पड़ेगा ना बउआ। एक काम करो पहले A प्लस बी निकाल लो। A प्लस बी कितना होगा अरे बाबू बोलो। A के जगह पे रखो कितना रखोगे 3 -1 0 4 2 1। फिर प्लस B के जगह पे कितना रखोगे बोलो 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 -1 2 1 1 2 3 रखोगे। ये आपका क्या आ गया बोलो, ये आपका फाइनली आ गया सर 3 -1 हो गया 2, -1 जोड़ 2 हो गया 1, 0 जोड़ 1 हो गया 1, 4 जोड़ 1 हो गया 5, 2 जोड़ 2 हो गया 4 और 1 जोड़ 3 क्या हो गया 4। चलो मेरे भाई ये आपका A प्लस बी आ गया। A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो। A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या सर जो सोया हुआ है वो खड़ा हो जाएगा 2 1 1। ये आपका कितना आ गया 2 1 1। फिर सर 5 4 4 5 4 4। ये आपका आ गया A प्लस बी का ट्रांसपोज जो आपका क्या है LHS के बराबर है, LHS के बराबर है। अब RHS निकालो तो जरा बउआ, RHS निकालो RHS। तो RHS निकालोगे बाबू तो RHS क्या है A ट्रांसपोज जोड़ B ट्रांसपोज, यही ना है। तो A ट्रांसपोज यही तो है। चलो A ट्रांसपोज क्या है बोलो बाबू 3 4 -1 -2 0 1 प्लस B ट्रांसपोज कितना है इसका ट्रांसपोज निकाल लो यहीं पे। सर ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो सोया है वो क्या हो जाएगा खड़ा हो जाएगा -1 2 1। फिर सर 1 2 3 ये आपका हो गया। चलिए सर अब क्या करोगे तो सर 3 जोड़ -1 तो 2 हो गया, 4 जोड़ 1 5 हो गया, -1 जोड़ 2 1 हो गया, 2 जोड़ 2 4 हो गया, 0 जोड़ 1 1 हो गया, 1 जोड़ 3 क्या हो गया 4 हो गया। तो ये आपका RHS आ गया। तो LHS और RHS देखिए तो दोनों बराबर ही तो है सर, LHS और RHS बराबर हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। नीचे में लिख देंगे वेरीफाइड, नीचे में क्या लिख देंगे वेरीफाइड, सत्यापित हुआ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। 3 में दूसरा जो था सर वो A माइनस बी माइनस वाला था, वो अपने से आप कर सकते हैं। तो चलिए A ट्रांसपोज और B दिया हुआ है, हमको कहता है A प्लस 2B का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। A प्लस 2B का ट्रांसपोज आपको निकालना है। ध्यान से देखो बाबू
ध्यान से देखो ये करना क्या है, मजा आ जाएगा जी, मजा आ जाएगा। ए ट्रांसपोज है ना जी, ए ट्रांसपोज, तो पहले क्या निकालना है, ए हमको पता होना चाहिए सर। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा -2 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, ये आपका ए आ गया। क्या आ गया बोलो बाबू, ए आ गया। अब यहाँ बी तो पहले से पता है सर, तो हमको a+2b पहले निकालने दो, a+2b। तो चलो भाई a+2b निकालेंगे। a के जगह पे कितना -2 1 3 2 प्लस 2b, तो 2b के जगह पे कितना -1 0 1 2। तो चलो भाई ये आपका आ गया -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 2। ये आपका फाइनली आ गया क्या -2 कितना हो जाएगा बोलो भाई -4, 1 जोड़ 0 कितना हो जाएगा 1, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका a+2b आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, a+2b का ट्रांसपोज निकालना है। आ जाओ a+2b का ट्रांसपोज निकालो। तो भाई a+2b का ट्रांसपोज, a+2b का ट्रांसपोज निकालना है तो सर जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा। तो a+2b का ट्रांसपोज, चलो जो सोया, कौन सोया है -4 1 सोया हुआ है, इसको जगा दो सर, -4 1 या 5 4, ये आपका 5 4 फिर से जग जाएगा। तो a+2b का ट्रांसपोज आ गया -4 1 5 4। बड़ा सिंपल है सर, ये आपका 4th नंबर सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देखते हैं। वीडियो पॉज करके फिलहाल इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ चाहिए आपको। अब देखिए सर, इसमें 2 सवाल है 5 नंबर में। 5 नंबर में 2 सवाल है, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज किया है, बाकी सब कुछ वही है। ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक हम बनाते हैं, एक आपको बनाना पड़ेगा। आइए ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो भाई ए बी, तो ए बी पहले निकालो। ये आपका ए और ये बी दिया हुआ है, ए बी सर। ए है 1 - 4 3 और बी कितना है -1 2 1। देखो कितना सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होता है, 1 गुना -1 -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से गुना होता है, 1 गुना 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से गुना होता है, 1 गुना 1। फिर सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 गुना -1 +4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। ये आपका ए बी आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालो भाई। ए बी का ट्रांसपोज जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा, -1 2 1 होगा। फिर सर 4 -8 -4, फिर -3 6, ये आपका 3 आ गया। ए बी का ट्रांसपोज आ गया सर। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है सर, ये आपका LHS आ गया सर, LHS। फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज कितना है जरा बोलो तो, जरा बोलो बोलो बोलो। बी ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा सर, जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा ना, कितना -1 2 1। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, जो खड़ा है वो सो जाएगा, 1 - 4 3। चलो भाई बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालो। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 गुना 1 तो -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 गुना -4 तो +4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 1 1, 1 गुना -4 -4, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। ये आपका आ गया सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब दोनों को मिला करके देखो तो भाई, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों तो सेम आ गया। तो ये आपका RHS था, ये आपका क्या था RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इससे पहले हमने जो आपको कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को काफी अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल इजी है, मैट्रिक्स जैसा आसान चैप्टर और कोई नहीं है। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही, और आप लोगों से यही कहेंगे कि पूरा मन लगा करके पढ़िए। लॉकडाउन है, पेशेंस रखिए, घबराइए मत, आपका सिलेबस हम पूरा करेंगे। ठीक, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको एक एक चीज अच्छे से एकदम स्थिर से समझाया जाएगा।
आप सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान दीजिए, घर पे एकदम जम करके मेहनत कीजिए ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स हो। 2021 की तैयारी कीजिए। कोरोना चला जाएगा लेकिन ये समय लौट करके नहीं आएगा, इसलिए समय अगर चला जाता है तो वो लौट करके नहीं आता, इसलिए इस समय का भरपूर यूज कीजिए। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो सब कुछ प्रतिबंध है, हम क्यों पढ़ें। पढ़ाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकार ने पढ़ाई पर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए पढ़ाई एकदम खुले मन से कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार आपको। फिर हम मिलेंगे कल इसी समय 8:30 बजे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।